गुड इवनिंग जैन साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है, देन उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो एक बार आप सब लोग जल्दी से बता दीजिए। और 2 या 3 दिन के बाद अपनी क्लास हो रही है, ठीक है ना। तो तब तक आप लोगों ने क्या किया, क्या क्या पढ़ा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम के ऊपर एक क्लास दी थी देखने के लिए। ईमानदारी से बताना कितने सारे लोगों ने वो क्लास ईमानदारी से देखी है, बताइए भाई। यश, अर्पित, रोहित, श्याम प्रजापति। मैं बढ़िया हूं भाई, आप बताइए आप लोग कैसे हैं। एक सेकंड रुको जरा, एक बार आप लोग कमेंट जो है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी सब क्लासेस कैसी चल रही बताओ जरा। श्याम, धर्मवीर, ईश्वर, भारत माता की जय बेटा, अर्पित, हेमंत, हुजाफ, आशिक। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, क्यों ज्वाइन नहीं किया अभी तक? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई। हाँ, इसी डेली इसी टाइम पे क्लास हुआ करेगी। इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में? अंकित सर जितना पढ़ा रहे हैं, जितना है उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो, आज हम डिस्कस करने वाले आपका सारा प्लानर बेटा। नेशनल सिंबल लास्ट वाली क्लास में किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछ ही रहा। नेशनल सिंबल वाली क्लास में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बता ही रहा। इसके अलावा आप लोग जो है ये दिल मांगे मोर टेलीग्राम से या तो ये सर्च कर लो, या ये आप स्कैन कर लो, ठीक है ना। या फिर ये ऐसा सा ये दिल मांगे मोर ऐसा सा लिखा होगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे जाना सर्च के ऑप्शन में और ये एग्जैक्टली यही स्पेलिंग लिखना, ठीक है, मिल जाएगा। सतवीर भाई डीपीपी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना। जहां हिंदी का ऑप्शन आ रहा है ना, वहां हिंदी पे क्लिक करके इंग्लिश कर लो, और जहां इंग्लिश आ रहा है वहां हिंदी में कर लो, ठीक है बेटा। तो दोनों लैंग्वेजेज में है। तो थोड़ा सा चीजों को सोचो समझो, ठीक है। चलिए पढ़े। अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रियांशु कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले भारत के पड़ोसी देश। तो पहले हम भारत के बारे में जानेंगे। पहले हम भारत के बारे में जाने कि भारत क्या है, ठीक है ना। तो भारत के पड़ोसी देश, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें कितने पड़ोसी देश है तो आपको पता होना चाहिए, बताइए रहा। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए रहा। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? अब प्लीज कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। अब कोई कमेंट नहीं होगा। अब 15-20 मिनट आराम से पढ़ेंगे, देन उसके बाद आप लोगों के कमेंट में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। बुक बता दो, ये बता दो, वो कुछ कर लो, सब कुछ। अब कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पढ़ेगा, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को मैसेज कर दो। अभी आप लोगों ने मैसेज कर रखे हैं, मैं आप सब लोगों को कल मैं आंसर दूंगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर रखे हैं, कल आंसर दूंगा बेटा। मैं खुद इतना बिजी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। जो 7 बता रहे पड़ोसी देश, है ना, फिर तो तुम लोगों ने ले लिया सिलेक्शन। अगर तुम 7 पड़ोसी देश बता रहे हो फिर तो तुम लोगों ने सिलेक्शन ले लिया। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा? पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा आपका चीन हो जाएगा, चौथा नेपाल हो जाएगा बेटा, पांचवा भूटान हो जाएगा, छठा बांग्लादेश हो जाएगा, सातवां म्यांमार, आठवां यहां पर ये नीचे आपको दिख रहा है श्रीलंका, और नौवां हो जाएगा मालदीव। जिसमें से 7 जो है वो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। 7 किसके साथ जुड़े हुए हैं? जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो समुद्री सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? मालदीव और आपका श्रीलंका। अब ध्यान से देखिए मालदीव और श्रीलंका के बारे में। ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, मतलब यहां पर आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। तो आपको याद रखना, मालदीव भारत के कौन से साइड है सर? साउथ वेस्ट साइड है। मालदीव भारत के दक्षिणी
पश्चिमी हिस्से में आता है ना। ये पश्चिमी हो जाएगा, वो पूर्वी हो जाएगा, ये दक्षिणी हो जाएगा। तो मालदीव भारत के किस हिस्से में आता है? मालदीव भारत के सर साउथ वेस्ट में आता है। और इसी साउथ वेस्ट में भारत में क्या देखने को मिलेगा आपको? अरब सागर, है ना। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा का सारा क्या है? ये नीला नीला, ये नीला नीला क्या है आपका? याद है ना, अरब सागर बेटा। क्या है? अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक बार कि बतेरा भारत के संदर्भ में बेस्ट जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जो है वो किस साइड है? तो बंगाल की खाड़ी क्या हो जाएगी सर? ये आपका साउथ है और ये आपका ईस्ट है, तो यह साउथ ईस्ट के बीच में जो है आपको, ये आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिल रही है। पूरा बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी आपको ये देखने को मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कोई कोई चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रही, घबराने वाली बात है तुरंत पूछना कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भारत जो है वो पूरी धरती का कितना हिस्सा अपने पास रखे हुए है? तो भारत जो है, जो हमारा प्यारा भारत है, ये पूरा का पूरा जो भारत है, ये वर्ल्ड का कितना परसेंटेज हिस्सा है? तो याद रखना 2.4। तो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट बच्चा? याद रखना 2.4% हिस्सा जो है वो भारत कवर करता है, याद रखना। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना सर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंडिया का क्या है? टोटल एरिया है। और वो पूरी दुनिया का कितना परसेंटेज है? तो 2.4% है, याद रखना, ठीक है ना। अरब सागर लिख दो, अरेबियन सी लिख दो, सब सेम है बेटा, ठीक है ना, ठीक है। विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां निवास करती है? भारत में। तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री कहां पर हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, याद रखना। अभी हाल ही में बेटा एक मोस्ट पॉपुलस सिटी बना है, याद रखना। सिटी कौन सा हो जाएगा? कंट्री तो भारत है, सिटी कोई पूछे तो सिटी कौन सा हो जाएगा? तो सिटी याद रखना बेटा, वर्ल्ड की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, सिटी कौन सा हो जाएगा? जकार्ता हो जाएगा, जकार्ता, ठीक है, याद रखना। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर विश्व में, विश्व का शहर कौन सा हो जाएगा? तो जकार्ता हो जाएगा, ठीक है ना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इसने हाल ही में टोक्यो को पीछे छोड़ा है। तो पहले टोक्यो था, याद रखना। पहले विश्व की सबसे जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? टोक्यो था, जापान की राजधानी। अब इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगी, याद रखना। और विश्व का हम सातवां सबसे बड़ा देश है, विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश। तो वैसे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाए? तो रूस हो जाएगा, याद रखना। रूस, और दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। रूस और कनाडा अगर बात करें तो, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। भारत को प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब पेनिसुला, पेनिसुला कौन सी चीज होती है? पेनिसुला, पेनिसुला वो चीज होती है जो तीनों साइड से समुद्र से घिरी होती है, मतलब जिसके तीन हिस्से पानी के साथ में अपनी बाउंड्री टच करते हैं, वो पेनिसुला होते हैं। तो ऑब्वियसली भारत का नक्शा अगर हम नीचे से बात करें तो कुछ ऐसा सा है, इस साइड अरब सागर है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, और इस साइड नीचे भाई साहब कौन सा हो गया आपका? इंडियन ओशन हो गया, है ना। तो तीनों की तीनों साइड किससे किससे कवर होती है? तीनों की तीनों साइड। तो पेनिसुला क्या हो जाएगा? पेनिसुला वो चीज होती है जो तीन साइड से पानी के साथ कवर होती है। लेकिन लेकिन अगर बात करें, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ना कि सर आइलैंड क्या होता है, द्वीप क्या हो जाएगा? तो आइलैंड वो हो जाएगा बेटा जो आपका चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो चारों तरफ से जो पानी से घिरा होता है उसको क्या बोल देते हैं? आइलैंड बोल देते हैं, ठीक है। सर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय लैंड कौन सी है? रोहित, कोई सेंस है आपने जो क्वेश्चन पूछा है? या तो वो आपसे पूछा है कि सर मोस्ट पॉपुलेटेड, तो मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सी हो जाएगी? तो भारत हो जाएगी। अगर बात करें आपसे कि सर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल या लैंड के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी? तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। तुम दोनों को मिक्स कर रहे हो, तुम दोनों को मिक्स कर रहे हो। आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। भारत की जो कुल सीमा जो है, सीमा रेखा जो है, जमीन की जो सीमा रेखा है वो भारत की कितनी बेटा? याद रहा, 15,106 किलोमीटर। मतलब भारत जो है वो अपनी सीमा रेखा कितनी, जमीन वाली भूमि की सीमा रेखा कितनी है? 15,106 किलोमीटर। और भारत की जो तटीय रेखा है, कोस्टल लाइन है, भारत की जो कोस्टल लाइन वो कितनी है? वो 1100, या सॉरी 11,098, 11,098 अगर बात करें, 11,098, है ना। तो 11,098 जो है किलोमीटर जो है वो आपका कोस्टल लाइन है भारत की। और भारत की जो मेन लैंड जो बॉर्डर जो है वो कितना हो जाएगा? 15,106 किलोमीटर हो जाएगा। भारत जो है वो 7 देशों के साथ भूमि के साथ में सीमा साझा करता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि भारत जो है वो 7 कंट्रीज के साथ में अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और 2 के साथ वाटर बॉडी शेयर करता है।
श्रीलंका हो जाएंगे। ठीक है, श्रीलंका दक्षिण पूर्व में है, और दक्षिण की बात करें तो आपका मालदीव। ये हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं बेटा, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, लाइन चले, कोस्टल लाइन क्या होती है मैं बता देता हूं भाई। इस चीज को कोस्टल लाइन बोल देंगे। ये देखो, ये बांग्लादेश हो जाएगा, तो ये जो ये तटीय रेखा है, वो एक ऐसी चीज जो समुद्र के साथ में अपनी सीमा रेखा साझा करती है, तो ये तटीय रेखा है। तो ये पूरी की पूरी कोस्टल लाइन जो आपकी जो है, ये कोस्टल लाइन, ये पूरी की पूरी कोस्टल लाइन जो है, ये आपकी कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी हमारी, कितनी है टोटल, तो टोटल सर ये कितनी हो जाएगी, तो सर ये टोटल जो है, ये टोटल कोस्टल लाइन जो है वो कितनी है सर, 11,098 किलोमीटर है। अब देखो ये वाली बाउंड्री लाइन, ये जो किसके साथ जुड़ी हुई है, जो जमीन से जुड़ी हुई, ये सारी की सारी, ये पूरी की पूरी भारत की जो है, ये लैंड बॉर्डर हो जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा भारत का ये लैंड बॉर्डर हो जाएगा। ये 15,000 है ना, ये कितना है, ये बेसिकली अगर बात करें तो हमने डिस्कस किया, ये सारा का सारा कितना है, तो ये भारत का जो है ये कितना हो जाएगा सर, ये पूरा का पूरा अगर बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, होपफुली अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, लेग वैग आप सब लोग, ठीक है ना, वाकिफ है। एक दो दिन में नई विंडो डल जाएगी, मैं वापस आ चुका हूं अब। ठीक है ना, तो कल होपफुली नया विंडो डल जाएगा, तो ये शायद हम मान के चलते हैं कि लैग चला जाएगा। नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीना सीख लो बेटा, मैंने तो जीना सीख लिया, मैंने तो पूरी कोशिश कर ली बेटा। चलो जी, तो हमने जो डिस्कस की सर, तो हम बाउंड्री लाइन के बारे में पढ़ेंगे। समुद्र में थोड़ी ना कोई सीमा बीमा होती है समुद्र में, ठीक है ना, तो याद रखना मैक्सिमम, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको देखो यहां पर याद रखना सर, मैक्सिमम मैक्सिमम भारत किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है सर, बांग्लादेश के साथ। कितना करता है सर, 4,096 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ। तो सबसे मिनिमम बाउंड्री लाइन जो शेयर होती है वो किसके साथ होती है बेटा, अफगानिस्तान के साथ। कितनी होती है सर, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। ठीक है, होती है भाई, डेंटल कैविटी से प्रॉब्लम होती है, और मैंने अभी बोला था कि मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम आईडी या इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहां पर मैसेज कर लो। ठीक है ना, तो रोनित अगर आप मेरी बात नहीं मानते या नहीं सुनते तो बेटा फिर अगली बार मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर, आपको ये सारा डेटा पता होना चाहिए, इससे आपका पीवाईक्यू पूछा गया है। आपसे पीवाईक्यू पूछा गया है कि बताइए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा कितनी लंबी है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा कितनी लंबी है, 33-23 किलोमीटर, 34-88, 3,488 याद करो, कोई याद नहीं होगा, 34-88 ऐसे याद करो। तो 34-88 किलोमीटर किसकी हो जाएगी, चाइना के साथ में। 33-23 किलोमीटर किसके साथ में हो जाएगी, जो है वो पाकिस्तान के साथ में। 1751 नेपाल के साथ में। 1643 किसके साथ में, म्यांमार के साथ में। 699 किलोमीटर किसके साथ में, भूटान के साथ में। और 106 किलोमीटर किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत अपने ये हम चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी सारी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना, इनको सबको धीरे धीरे आज निपटाएंगे, फटाफट जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश को याद रखना बेटा, जो बांग्लादेश है वो किन भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये आपसे पीवाईक्यू पूछा गया है, याद रखना जरा। तो अब क्या करोगे, बोला अब मिताली से मैत्री, क्या लिखोगे, ट्रिक जो है भाई, ट्रिक हिंदी में है, किसी को इंग्लिश पढ़नी है तो बेटा आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके सामने लिखे गए 5 स्टेट। ट्रिक ट्रिक भी हिंदी और इंग्लिश में नहीं बना सकता मैं, ठीक है ना। अब अब मिताली से मैत्री, अब मिताली से मैत्री, किससे मैत्री, अब मिताली से मैत्री, याद रखना। ऐसे क्या बन जाएगा बेटा, ऐसे अगर बात करें तो ऐसे बनेगा आसाम, ऐसे बनेगा आसाम। ठीक है, बै से क्या बन जाएगा बेटा, बंगाल बन जाएगा, बै से बंगाल। मिताली मी, अब मी, तो याद रखना 3 जो है वो आपको राज्य देखने को मिलते हैं। एक आपका जो है वो मणिपुर होता है, एक मेघालय होता है, एक मिजोरम होता है। तो मणिपुर तो मी से नहीं बना, ना ही अगर बात करें तो मेघालय मी से बना, मी है ना, मिताली। तो मिताली याद रखना बेटा, तो यहां पर मिताली से क्या बनेगा, तो ऐसे क्या बना, आसाम बन गया। वैसे क्या बन जाएगा, बंगाल। ठीक है, मिताली से अगर बात करें तो मिजोरम, मिजोरम। मैं से अगर बात करें तो यहां पर देखो मैं से, ठीक है ना। मैत्री अगर बात करें तो याद रखना मेघालय,
है ना, मे है ना, मे, मैत्री में मे मेघालय, और त्रि से क्या बन जाएगा बेटा, त्रिपुरा। त्रिपुरा, ये 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। एस के आरिफ बोला सर वेस्ट बंगाल में एटीएम, बिल्कुल आप कर सकते हो। अब डिपेंड ये करता है कि आपको एटीएम में एम याद रहेगा कि मणिपुर बनेगा, मेघालय बनेगा, या फिर मिजोरम बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो 5 राज्य हो जाएंगे बेटा, याद रखना। मैक्सिमम किसके साथ में सीमा साझा करता है, बंगाल के साथ में। सबसे कम किसके साथ में करता है, असम के साथ। ये पूछा नहीं जाता वैसे तो, लेकिन मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए कि सर ये आजकल खबरों में तो बंगाल के साथ में करता है, याद रखना बेटा। अब क्या क्या चीजें याद रखनी बेटा, आपको याद रखनी कि सर बांग्लादेश की राजधानी। अब देखो, इनमें से आधे फैक्ट आपको याद रहेंगे, और याद है मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपने जो है वो आपको, एस के साहब, ठीक है भाई, में मतलब मेघालय, मैं एटीएम में बता रहा हूं, एटीएम में एम जो है उससे क्या लिखोगे, मणिपुर लिखोगे, मेघालय लिखोगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कैपिटल, कैपिटल क्या हो जाए बेटा, ढाका, सबको पता है, सबको पता है ढाका। बर्मी है ना, बांग्लादेशी टका क्या हो जाएगी, वहां की मुद्रा हो जाएगी। अभी बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, याद रखना जरा। लेकिन अभी मुख्य सलाहकार कौन हो जाएंगे, तो मुख्य सलाहकार हो जाएंगे मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस क्या हो जाएंगे, मुख्य सलाहकार हो जाएंगे, याद रखना, मुख्य सलाहकार हो जाएंगे मोहम्मद यूनिस, क्योंकि वहां पर अभी शेख हसीना नहीं है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो मोहम्मद शाहबुद्दीन हो जाएंगे। संसद का नाम क्या हो जाएगा, जातीय संसद हो जाएगा। चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, उसको जातीय संसद ही कहा जाता है। और बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब बनाता है सर, 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है। अमृतपाल सिंह सर चल नहीं रहा, क्या नहीं चल रहा भाई, क्या नहीं चल रहा बताओ, क्या नहीं चल रहा। होपफुली सबने लिख लिया होगा। इसमें से आधी चीजें आपको पता होंगी, जो चीज आपको नहीं पता वो आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम बेटा, याद ना, अमर सोनार बांग्ला, क्या है बेटा, अमर सोनार बांग्ला। आपको पता है ये किसने लिखा था, तो याद रखना इसके राइटर कौन हो जाएंगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, याद है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपसे पूछा गया था एक बार एग्जाम में, बताइए रहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो भारत का जो है राष्ट्रगान लिखा, उसके अलावा और किस देश का जो है राष्ट्रगान लिखा, तो आप बोल दो सर बांग्लादेश का। किसका, बांग्लादेश का। रणवीर सिंह इंडिया में चीफ एडवाइजर, एंड इंडिया में चीफ एडवाइजर क्यों होगा, जब भारत में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हाल हुआ था, ठीक है ना, नहीं पता है तो फिर आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश में फिलहाल प्रधानमंत्री नहीं है, तो प्रधानमंत्री नहीं है तो उसकी जगह पर कोई काम करने के लिए एक बंदा रख रखा है, जिसको चीफ एडवाइजर बोल दिया गया है। अभी कुछ दिनों के बाद में, अभी कुछ दिनों के बाद में बांग्लादेश में चुनाव हो जाएंगे तो कोई प्रधानमंत्री आ जाएगा। ठीक है, राम प्रजापति मेरा दिमाग खराब मत कर बेटा, ठीक है ना। या तो पहले वाली क्लास ले, ठीक है ना, और जो हाईलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अजीत डोभाल, ओम पांडे, अजीत डोभाल चीफ एडवाइजर है, अजीत डोभाल चीफ एडवाइजर है। ओम पांडे पढ़ ले बेटा, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ ले बेटा, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। कौन है भाई साहब अजीत डोभाल, बताना जरा एक बार। अजीत डोभाल हमारे कौन है, चलिए। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाए, तो बेटा याद है ना, राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल क्या हो जाएगा आपका, रॉयल बंगाल टाइगर हो जाए बेटा। रॉयल बंगाल टाइगर, तो हमारा भी बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब हमारे बंगाल टाइगर ही है। और इनका भी जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर ही है, याद रखना जरा। ठीक है, भाषा ये कौन सी भाषा बोल देते, ये भाई साहब लैंग्वेज बोल देते बांग्लादेशी। बाकी जो आपकी ये रह गई, ये 4, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपके हाईलाइटेड है आपको वो याद करने हैं। ठीक है, नेशनल गेम कौन सा हो जाए बेटा, कबड्डी हो जाएगा, याद रखना। नेशनल गेम कौन सा हो जाएगा, तो कबड्डी आपका नेशनल गेम हो जाएगा, याद रखना। फादर ऑफ नेशन, जैसे हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को बोल जाता है, वैसे ही वहां की अगर बात करें तो राष्ट्रपिता जो है वो शेख मुजीबुर रहमान हो जाएंगे, याद रखना। बांग्लादेश के भारत साथ, भारत जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो जिसकी
बॉर्डर लाइन हो जाएगी 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर भी नहीं है, ठीक है ना। एनएसए है वो, नेशनल एडवाइजर, ना कि चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है ना। तो चीफ एडवाइजर में और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में जमीन आसमान का फर्क होता है बेटा ओम पांडे। ठीक है। ये एक तो भाई जितने सारे लोग हैं ना भाई, मैं बहुत प्यारे बढ़िया तरीके से मन से मैं पढ़ाकर आने वाला हूँ, और मेरा मन भी है पढ़ने का और पढ़ाने का। ठीक है ना। तो मुझे ज्ञान मत दो कि चाय बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, प्लीज। तुम भी उतने ही जो है ना पानी में डूबे हो जितने तुम ज्ञान यहाँ पर दे रहे हो। तुम्हारे कमेंट भी आ रहे हैं फालतू के, और आप लोगों को नहीं पढ़ना तो मैं क्लास बंद कर देता हूँ। मैंने अभी बोला कि सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में चैट होनी चाहिए। मैंने बोला था या नहीं बोला था? मैंने बोला था या नहीं बोला था? तुम लोग को नहीं पढ़ना है तो बता दो, मैं क्लास बंद कर दूंगा। कामरान फयाज, मेरे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये ओम पांडे ये कर रहा है, वो कर रहा है, तू क्या कर रहा है? मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूं तुम लोगों को, और लास्ट टाइम बोल रहा हूं। ये तो तुम इमोजी तुम सेंड कर रहे हो ना हंसने की, तुम्हें जो हंसी आ रही है फालतू की, ये दिखा रही है कि तुम कितने जो है वो मेरी बात मानते हो। और लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, पढ़ना पढ़ लीजिए आराम से, इसको यूट्यूब मत बनाओ। काम के कमेंट करो बस। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी है, मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी दे चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बांग्लादेश हो गया, सारा का सारा बांग्लादेश जो हमारा बेसिकली जो है वो भारत के साथ में जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, हमारे भारत के साथ में हमने बांग्लादेश देख लिया। अब बात यह आती है कि सर बांग्लादेश की जो भारत और बांग्लादेश बॉर्डर क्या उसका कोई नाम है? तो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर का कोई नाम नहीं बेटा, याद रखना जरा। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर कौन सी जो सिक्योरिटी फोर्स होती है, तो याद ना, इस बॉर्डर के ऊपर जो 4096 किलोमीटर है जो भारत के साथ बांग्लादेश जो बॉर्डर शेयर करता है, इसके ऊपर कौन सी सेना अगर बात करें तो बीएसएफ। कौन अगर बात करें तो ड्यूटी देता है, तो याद ना बीएसएफ। तो बीएसएफ जो है वो डिप्लॉय की जाती है, डिप्लॉय है किसके, तो किसके याद रखना रहा, भारत और अगर बात करें तो बांग्लादेश की सीमा के ऊपर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में चार एक्सरसाइज होती है। संप्रीति एक्सरसाइज होती है, कॉर्पेट होती है, मैनामती मैत्री होती है, और बोंगो सागर होती है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। आपके साथ मतलब जितने भी सारे देश हैं भारत के, मैक्सिमम अगर बात करें 26 से 28 ऐसे देश हैं जिनके साथ में भारत क्या करता है, अपनी जो है वो एक्सरसाइज ही करता है। जैसे कि संप्रति एक्सरसाइज होगी, कॉर्पेट एक्सरसाइज होगी, मैनामती मैत्री होगी, और बोंगो सागर होगी। तो चार एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो भारत करता है। संप्रति एक्सरसाइज आर्मी की होती है। कॉर्पेट मतलब कोऑर्डिनेट पेट्रोल, ये इंडियन नेवी और इंडियन जो है वो बेसिकली नेवी और बांग्लादेश नेवी करती है। मैनामती मैत्री दोनों दोनों साइड की बीएसएफ करती है। और बोंगो सागर अगेन नेवी की एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अरे तो प्रियांशु क्या करना है तेरे को यार, तू गधा है क्या? मुजीबुर रहमान कोई क्रिकेट प्लेयर, तेरे को क्या करना है उसका, मुझे एक बात बता तेरे को, तेरे दिमाग में कुछ खराबी है क्या? ये टॉपिक से रिलेटेड है जो तू बकवास कर रहा है? कार्तिक एक्सरसाइज क्या होता है? छोड़ दो बेटा, नहीं पता तुम लोगों को एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर नहीं पता है तो छोड़ दो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, बताइए रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? बताइए।
चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। क्या हो जाए बेटा? ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस की कि बांग्लादेश जो है वो बेसिकली 5 भारतीय राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। मैक्सिमम जो बाउंड्री लाइन जो शेयर करता है वो किसके साथ करता है? वो वेस्ट बंगाल के साथ करता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 75%। यहां जोर लगाओ या 100% लेके आओ तुम लोगों की, अगर है तो कुछ कैपेसिटी। बताओ ना, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या हो जाएगा? बताइए, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम हो जाएगा? बताइए, बांग्लादेश की जो संसद उसका क्या नाम हो जाएगा? ओमवीर इतना नहीं पता ना डिफेंस एक्सरसाइज क्या होता है, तो बेटा छोड़ देना पढ़ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम लोगों को ये नहीं पता, तुम्हें डिफेंस में जाना है, पर तुम्हें डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता। एक्सरसाइज क्या होता है? मैं तुम्हें लोगों को बोलता हूँ कि मैंने आप लोगों को ये टेस्ट पढ़ाया है, इसकी एक्सरसाइज करके लेकर आना, या ये टॉपिक पढ़ा है इसकी एक्सरसाइज करके लेकर आना। इसका मतलब क्या होता है? डिफेंस एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है कि दो देशों की या दो से ज्यादा देशों की आर्मी जो है वो कोई एक एक्सरसाइज करती है, कोई एक युद्ध अभ्यास करता है कि अगर लड़ाई हो जाए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो हम उसके साथ कैसे डील करें। वो मॉक ड्रिल टाइप की वगैरह, उसको डिफेंस एक्सरसाइज बोल देते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा भगवान ने दिमाग दे रखा है, उसको यूज कर रहा हो। ठीक है, हर एक चीज पूछने वाली चीज नहीं होती है। जातीय संसद बेटा क्या हो जाएगा? जातीय संसद क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा जातीय संसद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, तो बांग्लादेश हमने पढ़ लिया। ऐसे ही हम सारे के सारे देश पढ़ेंगे, ऐसे ही हम सारे के सारे देश पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चीन के साथ बेटा। जरा ध्यान से देखिए जरा इस साइड। चीन जो है वो भारत के जो है 5 राज्यों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है। देखो ये हो गया चीन पूरा का, ये चीन की बाउंड्री लाइन जो मैं ये आपको खींच रहा हूं ये। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा अगर बात करें तो चीन देखने को मिल जाएगा यहां तक। ठीक है, तो पहली बात तो इस बाउंड्री लाइन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना मैक मोहन कहा जाता है। कौन सी रेखा बोल दी थे? मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा ये 1914 में खींची गई थी, 1914 में खींची गई थी, याद रखना। ठीक है, एक हिस्सा भारत का ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, भारत का एक हिस्सा, अगर मैं आपको बोलूं ये वाला हिस्सा जो है एक हिस्सा, ठीक है ना, जिसको आप लोग पीओके के नाम से जानते हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो ये हिस्सा भारत के पास नहीं है। ये किसके पास है? ये किसके पास है? तो ये किसके पास है? तो ये है पाकिस्तान के पास। तो इसको क्या बोल दिया जाता है? पीओके बोल दिया जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऐसा ही लद्दाख का एक हिस्सा, लद्दाख का एक हिस्सा, ये एक हिस्सा जो है वो हमारे पास नहीं है, किसके पास है? चीन के पास है। इसको क्या कह दिया जाता है? इसको कहा जाता है अक्साई चीन। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है, अक्साई चीन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में चाहिए। ठीक है, तो अक्साई चीन किसके पास है? अक्साई चीन जो है वो चीन के पास है। पीओके किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। ठीक है ना, अब आप बोलोगे सर आप मुझे क्यों बता रहे हो ये? देखो बेटा, एक जो नॉर्मल बाउंड्री लाइन थी, नॉर्मल बाउंड्री लाइन थी वो कौन सी थी? वो ये थी, चाइना के साथ में ये थी, जिसको हमने मैकमोन बोल दिया। लेकिन 1962 की लड़ाई में, 1962 की लड़ाई में जब आपकी लड़ाई हुई 1962 की, 1962 की जब लड़ाई हुई तो चीन ने जो है वो भारत के इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। और अब जो बाउंड्री लाइन बची है, बनी है, अब ये है आपकी, ये जो मैंने रेड, जो आपकी व्हाइट जो बाउंड्री लाइन खींची, क्योंकि ये सारा का सारा चीन के पास लगा, ये बाउंड्री लाइन, इसी को क्या बोल देगा? LAC बोल देगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और और जो पाकिस्तान है उसके साथ में जो सीमा रेखा है, उसको बेसिकली अगर बात करते हैं, इस सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ। क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है रेड क्लिफ। लेकिन लेकिन क्योंकि उसने कब्जा कर रखा है भारत के इस वाले हिस्से के ऊपर, इस वाले हिस्से के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो जो ये बाउंड्री लाइन बनी है, ये जो बाउंड्री लाइन बनी है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है और रेड क्लिफ लाइन जो है,
वो किस देश के साथ बनती है? पाकिस्तान के साथ बनती है। एलएसी और मैकमोहन रेखा जो है वो अगर बात करें तो किस देश के साथ बनती है? तो चीन के साथ बनती है। ये वाली चीज समझ में आई है तो बताओ जरा मुझे एक बार। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताओ जरा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो आप क्या बोल दोगे? रेड क्लिफ है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जरा भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या हो जाएगा, तो आप बोल दोगे सर मैकमोहन हो जाएगा। भारत और चीन में 1962 में एक लड़ाई हुई थी। 1962 की लड़ाई के बाद में एक रेखा खींची गई जिसको बोला गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कब सर? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 में। और सर, और LAC जो है, जो आपके LAC है तो 1962 में आई। LOC कब आई? तो LOC कब आई याद है ना? LOC जो आई वो अगर बात करें तो कब आई सर? वो आई 1971 में। 1971 में जो है वो बेसिकली आपकी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बनी थी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है, तो ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 जो हैं वो भारतीय राज्य हैं जो चीन के साथ में सीमा रेखा साझा करते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। अब देखो चीजें जो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, अब सिर्फ रिवाइज करनी है कि सर कितनी बॉर्डर लेंथ है सर? 3488, मैंने बताया था कितनी है? 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा रेखा हो जाएगी बेटा। भारत और चीन की सीमा रेखा क्या नाम है? मैकमोहन लाइन हो जाएगी। ठीक है ना? ये कब अगर बात करें तो 1964 में जो इसके, सॉरी 1964 बोला, 1914 के अंदर 1914 में जो इसके ऊपर क्या किए थे? साइन किए गए थे। भारत और पाकिस्तान की जो चीन जो देखो, एक आपकी आईटीबीपी होती, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। आईटीबीपी भारत और चीन की जब लड़ाई हुई बेटा, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। तो 1962 की लड़ाई के बाद हमने एक फोर्स बनाई, कौन सी हो जाएगी? आईटीबीपी। एक हमने फोर्स बनाई बीएसएफ। बीएसएफ बेटा आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर होगी। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर कौन होती है, तो कौन होती है? बीएसएफ होती है। चीन बॉर्डर के ऊपर कौन सी होती है? तो आप बोलोगे आईटीबीपी होती है। हाँ, एक्चुअली में हमारा जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता। ठीक है ना? लेकिन भाई हमारी सीमा है ना, हमारी हमारी जमीन है। कब्जा किसी ने करा, पर अब जमीन तो हमारी है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत। ठीक है, कामरान उधर जाए बेटा। ठीक है ना? ज्यादा डिमांडिंग मत बन। भगवान ने तेरे को हाथ दे रखे मेहंदी लगाने के लिए नहीं दे रखे, हाथ मेहंदी लगाने के लिए नहीं दे रखे। ठीक है ना? कुछ चीजें खुद से भी लिख ले, हैंड रिटन नोट्स बना ले खुद से। ठीक है, रोहित आईटीबीपी का फुल नेम। पहली बात तो रोहित क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर ले, ठीक है ना? एक सर वर्ड होता है कि सर आईटीबीपी का फुल फॉर्म। और दूसरी बात, अगर तेरे को आईटीबीपी का फुल फॉर्म नहीं पता है बेटा तो रहने दे फिर। ठीक है ना? रहने दे, तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला सर। मिठू गुप्ता। तो स्लो पढ़ा लो मिठू, तुम हंस लो पहले, तुम हंस रहे थे शायद तुम्हें, मैं जब मैं कुछ बोल रहा था तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी। और कौन सी अगर बात की तो भाई साहब मैं फुल स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैंने यहाँ पढ़ाया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ये यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको भी मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊँ। ये तो रिवीजन ही हुआ ना। तो आईटीबीपी क्या हो जाए बेटा? आपकी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो जाएगी। बीएसएफ हो जाएगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है ना? और अगर बेटा आप लोगों को बीएसएफ के बारे में, आईटीबीपी के बारे में, एसएसबी के बारे में आपको अगर इनकी फुल फॉर्म नहीं पता है, इनके बारे में आप नहीं जानते हो, तो बेटा आप अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानते हो। ठीक है ना? तो पहले जानना सीखो, देन उसके बाद में सिलेक्शन लेना। मैं नहीं पढ़ाने वाला तुम्हें फिर बिल्कुल जीरो से। फिर तो वही बात है, 12 साल और लगेंगे बेटा तुम लोगों को। राजधानी क्या हो जाए बेटा चीन की? तो चीन की राजधानी बीजिंग है, सबको पता है चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, चीन की करेंसी क्या है सर? रेनबिनबी है। क्या हो जाएगी? रेनबिनबी। रेनबिनबी। अब बोलो सर मैंने तो युआन भी सुनी थी, मैंने तो युआन भी सुनी थी, और मैंने तो येन भी सुनी थी। तो येन किसकी हो जाएगी बेटा? याद है, येन हो जाएगी जापान की, है ना? एक करेंसी बेटा येन, येन किसकी है? जापान की हो जाएगी। और युआन किसकी है बेटा? युआन, युआन भी चीन की है। युआन किसकी हो जाएगी सर? चीन की हो जाएगी। अब बोलोगे सर युआन चीन की है और रेनबिन भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ऐसे है बेटा, जैसे 100 पैसे मिलकर 1 रुपए बनाते हैं, तो वैसे ही कुछ युआन मिलकर रेनबिन भी बनाएंगे।
ठीक है ना। कुछ युआन बन के क्या बनाएंगे, रेनबिन में बनाएंगे, जैसे कुछ पैसे मिलकर 1 रुपए बनाते वैसे। चीन का प्रेसिडेंट कौन हो जाए बेटा, सी जिनपिंग हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए ये। चीन का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होता बेटा, वहां पर प्रीमियर होता है। क्या होता है? प्रीमियर होता है बेटा, प्रीमियर। तो वो क्या हो जाएगा, ली कियांग हो जाएगा, ली कियांग हो जाएगा। कामरान, मेरे सामने फालतू के एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नीट के बच्चे हैं, नीट का तू अकेला बच्चा नहीं है, नीट के बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। लेकिन तू अकेला बच्चा है जिसको भारत के बारे में नहीं पता। तेरे से मैं पूछ लूँ ना अभी इंस्टाग्राम पे कौन सी रील ट्रेंडिंग में है, तेरे से पूछ लूँ ना मैं किस हीरोइन का, किस एक्टर के साथ अफेयर चल रहा है, तेरे से मैं पूछ लूँ कौन सी मूवी आने वाली है, तेरे को सारी चीजें पता है, ठीक है ना। तो मेरे साथ मुंह मत खुलवाया करो, कम से कम मेरे साथ जुबान तो मत लड़ाया करो यार। क्योंकि मैं, जो जेन्युइन चीज होती है, जो आपको नहीं पता होती, मैं खुद आगे से बताता हूँ, ठीक है ना, मैं खुद आगे से बताता हूँ। लेकिन कुछ तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलो ना बेटा तुम। तुम्हें अपने देश के बारे में नहीं पता, तुम ये कैसे कह सकते हो कि सर नीट का हो, नीट का तो भाई, नीट का तो तुम 11वीं बार में बना हो ना नीट का। तेरे घर में अखबार नहीं आता? तेरे घर में कोई फोर्स के बारे में बात करने वाले इंसान नहीं है? ये कैसे बोल सकते हो कि यार कि मैं सिर्फ नीट का एग्जाम कर रहा हूँ सर। नीट तो तू भाई 11वीं में मारा होगा, 11वीं 12वीं में नीट भरा होगा तूने, 10वीं से पहले क्या था? बेटा ये जो तुम ये एक्सक्यूज देते हो ना, इस एक्सक्यूज का कोई मतलब नहीं है। ये आगे एक्सक्यूज जाके मैं आप लोगों को कोई चीज समझाता हूँ ना, तो वो समझाता हूँ इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली तुम आगे डीडी वीडी में आगे आगे जाके जब तुम्हारा प्रमोशन होगा, है ना, तब बोल देना सर मैं तो नीट में था सर, मैं तो गलती से आ गया। अच्छा इंसान और बेहतर स्टूडेंट वही होता है जो अपने आप में हमेशा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करे, ठीक है ना, जो इंप्रूवमेंट करे, ठीक है। मेरा बीइंग ए टीचर होने का, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आप सब लोगों को, अगर आप गलत कर रहे हो तो उसको बताऊं कि बेटा ये गलत है, इसको सही कीजिए आप, ठीक है। यश, टाइम ही होगा अब तो, अब टाइम ही वेस्ट होगा आज तो, आज हम देखते हैं, ठीक है ना। आज तो टाइम ही वेस्ट करते हैं यश, ठीक है। ना 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 ना, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। तुम लोगों को मैं कुछ चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें टाइम वेस्ट लग रहा है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, हम टाइम वेस्ट ही करते हैं आज, ठीक है। हाँ यश, तुम्हारी जो तुम जो लिख रहे हो, तुम बोल रहे हो ना, तो तुम्हारी बहुत बहुत है ना। मैं तो तुम्हारे टाइम बर्बाद करने हैं, मुझे थोड़ी ना पता है कि तुम्हारे के मिनट वेस्ट है, टाइम कीमती है। मुझे थोड़ी ना पता है तो भाई साहब तुम्हारा 31 तारीख को पेपर है। नहीं, मैं तो तुम्हारे टाइम वेस्ट करने के लिए आया हूँ ना भाई, मैं थोड़ी ना तुम्हारे पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। तो तुम टाइम वेस्ट ही करते हैं फिर आज, ठीक है। आज का सेशन हो गया, आज हम बात करेंगे भाई साहब, हम नहीं पढ़ने वाले, हम टाइम वेस्ट करेंगे। किसी को टाइम वेस्ट करवाना है तो मेरे साथ बात करता रहे, जिसको नहीं करवाना है वो जाइए भाई, अपना कोई और टीचर समझ लो या कोई और बैच कर लो, ठीक है ना। अपन टाइम वेस्ट करेंगे आज।
कुछ पढ़ने का मन करता है या तुम पढ़ने के लिए आते हो? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि किसी को दिक्कत समस्या परेशानी है, कोई चीज है बेटा, आप लोग जो है ना, मैं आप लोगों को प्रिविलेज दे रहा हूँ। प्रिविलेज कहने का मतलब ये है, मैं आप सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग वहां अपने घर में हो, आपको 20 चीजें आती हैं, मैं आता हूँ यहाँ पर पढ़ाने के लिए आपको। स्टार्टिंग की 5 मिनट में मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछता हूँ कि कोई दिक्कत समस्या परेशानी है, ठीक है ना? बट बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सर चैट बंद कर दो, ठीक है ना? अब उस चैट बंद करने से पता है क्या होगा? चैट बंद करने से अब तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है अब, ठीक है बेटा? आज के बाद में मैं इस क्लास में इस पूरे बैच में कभी भी चैट ऑफ नहीं करने वाला और कभी भी ऑन नहीं करने वाला चैट में, ठीक है ना? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो आपको जेन्युइन कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगी ना, तो उसको आप खुद भुगतना, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारे भले के लिए कोई इंसान चल रहा होता है, लेकिन तुम्हें तो वो पागल लगता है। और आज के बाद मैं तो तुम लोगों से एक सिंगल उम्मीद नहीं रखता, ठीक है ना? और अगर आप लोगों को सिलेक्शन हो भी जाता है तो प्लीज मुझे मत बताना, ठीक है ना? मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, ठीक है ना? मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट, ना ही मुझे ऐसे लोग चाहिए। सीरियसली, मैं आप सब लोगों से अब कोई वास्ता नहीं रखने वाला। लो वॉइस है क्योंकि मैं इतना अच्छा से, मैं 3 दिन था यार, चलो ठीक है, आज बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, अच्छा अच्छा, एक बढ़िया बढ़िया फटाफट जल्दी जल्दी कोर्स एक कंप्लीट टॉपिक करवा दूंगा। मेरी 1 घंटे की क्लास होती है 8 से 9, मैंने जानबूझकर तुम लोगों की वजह से 8 से 9:30 करवाई मैंने क्लास। मेरी क्लास जनरली सबकी क्लास 1 1 घंटे हो रही ना, बाकी सब टीचर की 1 1 घंटे क्लास हो रही है, मैंने जानबूझकर 8 से 9:30 करवाया, ताकि चीजें, बहुत सारी चीजें हैं भैया जीके जीएस में बताने वाली, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ा सकता था, मैं आपको आराम से पढ़ा सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको ये चीज बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप लोगों को जब आप जीडी में बैठे कोई और चीज आपसे पूछे तो आपके पास जवाब हो। लेकिन तुम लोगों को इतनी सी भी कदर नहीं है इस चीज की। और मैं हर बार क्लास में बोलता हूँ, कुछ बनो ना बनो, एक अच्छा इंसान बन ले। अगर तुम लोगों को मजाक लगता है भाई, ये लास्ट मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ और लास्ट मौका दे रहा हूँ। अगर आप लोगों की अभी भी यही हरकत रही बेटा, तो सीरियसली मैं ये बैच ही छोड़ दूंगा मैं। कल कल का और दिन है बस, ठीक है ना? ये मैं बैच छोड़ दूंगा, कोई और टीचर आ जाएगा उससे पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना? और जिन लोगों का भाई साहब टाइम वेस्ट हुआ तो हाथ जोड़ के माफी भाई, ठीक है ना? किसी और टीचर, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं, किसी और का नाम ले लो या टीचर चेंज करवा दो, ये हमें रवि सर से नहीं पढ़ना है, ठीक है? और कल कल और मैं वेट करूंगा। अगर आप लोगों को लगता है ये वाली चीज है, तो मैं कल खुद ही मेल डाल दूंगा कि सर मुझे मेडिकल असिस्टेंट वैसे हटा दो, मुझे नहीं पढ़ाना है। पीडब्ल्यू में बहुत सारे टीचर बेटा, उनसे पढ़ लेना। तो आप सबको बताना चाहिए बेटा, आईटीबीपी जो है, वो आईटीबीपी जो है वो बेसिकली भारत और चीन के बीच में जो है वो बॉर्डर के ऊपर रक्षा करती है भारत की, ठीक है ना? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हो जाएगी। अब जैसे जैसे नेपाल पढ़ेंगे, भूटान पढ़ेंगे, तो उनके बॉर्डर के ऊपर कौन कौन सी है वो भी हम आपको साथ साथ में आपको बताता रहूंगा, ठीक है? चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि चीन में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होता बेटा, उसको प्रीमियर बोलते, क्या बोलते? प्रीमियर। अच्छा, चीन की संसद का क्या नाम हो जाए? तो चीन की संसद का नाम हो जाए बेटा नेशनल पीपल्स कांग्रेस, है ना? तो अभी आप देखो, याद करने का तरीका कैसे होता है? याद करने का तरीका ऐसे होता है कि जैसे आप चीन के बारे में पढ़ रहे हो, तो चीन के बारे में पढ़ रहे हो तो आपने बांग्लादेश पढ़ लिया, बांग्लादेश पढ़ लिया, तो जैसे ही आप बांग्लादेश पढ़ोगे, ये अभी भी देखो, ये अभी भी ये जो इमोजी आ रही है ना, इनको ऐसा लगता है कि जो इमोजी हमने सेंड की है तो थोड़ी ना हमें पता लगेगा ये हंसने वाली इमोजी, ये सारा डेटा मेरे पास होता है, चिंता मत करो, ठीक है ना? ये जो तुम इमोजी तो तुम है ये हंस रहे हो ना, ये सारा डेटा होता है कि किसने क्या क्या इमोजी भेजी है, जो इमोजी भेज रहा है, जिसको अभी भी ये मजाक लग रहा है, ठीक है ना? चिंता मत करो बेटा, पता लगेगा। तो पार्लियामेंट क्या हो जाएगा? नेशनल पीपल कांग्रेस हो जाएगा। 1 अक्टूबर को बेटा चीन अपना क्या बनाता है? इंडिपेंडेंस डे बनाता है। 1 अक्टूबर को चाइना अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता है।
ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चाइना। चाइना जो है वो बेसिकली आगे बढ़ते हैं। नेशनल नेशनल एनिमल कौन सा हो जाएगा? तो नेशनल एनिमल आपका राष्ट्रीय पांडा हो जाएगा ना। तो वहां का जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा हो जाएगा? जाइंट पांडा हो जाएगा। जाइंट पांडा किस देश का नेशनल एनिमल हो जाएगा? तो आप क्या कहते हैं? ना ना ना, अब कम मत करो। अभी 12 थे, अभी 10 हो गए। वो सारा रिकॉर्ड जा रहा है, चिंता मत करो। तुम लोगों को मैं आईना दिखाऊंगा। तुम लोग ज्यादा स्मार्ट समझते हो ना। अभी 12 थे हंसने वाली इमोजी, अब 10 हो गए, है ना। डरो मत, चिंता मत करो। मैंडरीन। नेशनल लैंग्वेज क्या हो जाएगी बेटा? मंदारिन हो जाएगी। नेशनल लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? मंदारिन नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी। मैंडरीन। ठीक है ना। अब देखो, आप इसको कंपेयर कर सकते हो, किसके साथ में कंपेयर कर सकते हो? बांग्लादेश के साथ। जैसे आपने बोला कि नेशनल लैंग्वेज चीन की कौन सी हो जाएगी? तो मैंडरीन हो जाएगी। क्या बांग्लादेश की याद करने की जरूरत है? नहीं याद करने की जरूरत, क्योंकि ओबियसली क्या हो जाएगी? बांग्लादेश की क्या हो जाएगी? तो ओबियसली बंगाली हो जाएगी। ठीक है ना। राष्ट्रगान आपको याद करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रगान, इनका एक्चुअल राष्ट्रगान देखो जरा क्या है, पढ़ लो जरा, बड़ा अजीब सा है, नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल गेम। नेशनल गेम कौन सा हो जाएगा वहां का? तो टेबल टेनिस हो जाएगा, टीटी। ये टेबल टेनिस ना बोल के अगर बात करें तो पिंग पोंग बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? पिंग पोंग बोल देते हैं, पिंग पोंग। लॉन्गेस्ट रिवर वहां की कौन सी हो जाएगी? तो याद है ना, यांगत्से रिवर हो जाएगी। यांगत्से रिवर लॉन्गेस्ट हो जाएगी रिवर एशिया की। और वर्ल्ड की कौन सी है? तो थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबको पता होगा, आप सब लोगों को नील नदी है। दूसरी बड़ी कौन सी हो जाएगी बेटा? अमेजन हो जाएगी, है ना। अमेजन हो जाएगी, है ना। इसको नाइल बोल दो या नील बोल दो। नील नदी, दूसरी अमेजन, और तीसरी सबसे बड़ी जो हो जाएगी वो हो जाएगी यांगत्से नदी। और यही यांगत्से नदी जो है वो एशिया की भी सबसे बड़ी, या एशिया की भी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है। ऋतिक, मेरे पास आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं है बेटा। ठीक है ना। जाइंट पांडा और ये सब चीजें तो मैं यहाँ ये चीज बैठाने के लिए या पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ बेटा। ठीक है ना। अगेन फिर वही बात स्टार्ट कर रहे हो तुम। काम की चीज पढ़ो। ज्यादा ही लगा हुआ है तो भाई साहब, तुम्हारे घर में हाथ है, तुम्हारे घर में अगर बात करें तो मोबाइल फोन इंटरनेट है, वहां से सर्च कर लो बेटा। इररिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछो। और डोंट बी और स्मार्ट। ठीक है ना। चले, डिफेंस एक्सरसाइज विद चाइना। तो चाइना के साथ में हम एक ही एक्सरसाइज करते थे, कभी 2016-17 में की थी, उसके बाद नहीं कर रहे हैं, याद रखना। तो हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके साथ में होती है? याद रखना बेटा, भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है, हैंड इन हैंड। ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ठीक है। इतना ही तुम सीरियस हो ना कि सर पढ़ाओ, मेरे टाइम वेस्ट, ये सब चीजें वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो चलिए जरा कोशिश करते हैं 100% क्वेश्चन करने की, है ना। 100% लाने की। देखते हैं जरा कितने सारे लोग 100% आंसर देते हैं। देखते हैं, तुम्हारी क्लास जो है, तुम्हारा बैच जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू है। चलो देखते हैं कितने सारे लोग जो है सही आंसर देते हैं। अंकित बताओ, पीछे 10 सेकंड पीछे करके देख लो, हैंड इन हैंड क्या है आपको नहीं पता है तो छोड़ दो बेटा। कमेंट तो थोड़ा सा, क्या चल रहा है क्या हो रहा है वहां ध्यान है। इसलिए बोलता हूँ ना, कमेंट बंद करा करो, मत करा करो। तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 के अंदर खींची गई थी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1914। तो 1914 के अंदर जो है आपकी मैकमोहन रेखा जो है वो खींची गई थी। ठीक है ना। ठीक है। हरियाणा में एक कहावत है, छाछ तो बोले छाननी की बोल रहे। कहने का मतलब ये होता है कि पहले तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुम लोग कहां पर खड़े हो। देन अगर बात करें तो सामने वाले के ऊपर बोला करो। ठीक है। तो जब तुम सब मिलकर 100% ले आओ क्वेश्चन में, तो तब मेरे को कुछ कहा करो। समझ में आया? ना मेरा तो क्या है, 31 मार्च के बाद और लोग आएंगे, नहीं उनको पढ़ाऊंगा।
चलिए बताइए ना, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? लैग में मैंने कुछ करवाया नहीं, लैग हो रहा है, मुझे भी दिख रहा है लैग हो रहा है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? फील्ड हॉकी हो जाएगा क्या? फील्ड हॉकी। तो फील्ड हॉकी किसका है बेटा? पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी। कबड्डी किसका है? कबड्डी किसका है सर? बांग्लादेश का। अभी आपने बताया था सर कबड्डी किसका है? बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का। टेबल टेनिस, यस सर, आप ही ने तो बताया था टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस, ठीक है ना। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल भारत के दो पड़ोसी देशों का बेटा, एक नेपाल का हो जाएगा और एक जो हो जाएगा बेटा वो किसका हो जाएगा? श्रीलंका का हो जाएगा। एक नेपाल का हो जाएगा, श्रीलंका का हो जाएगा। एक नेपाल का हो जाएगा, श्रीलंका का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 89%। हाँ, पिंग पोंग बोल लो चाहे बेसिक। चलो अब बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो बेसिकली भारत के साथ में जो सीमा रेखा साझा करता है, वो ये सीमा रेखा साझा करता है, ये वाली। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? जिसको मैंने रेड क्लिफ बोला, है ना। इस सीमा रेखा को क्या बोल दिया गया था? रेड क्लिफ। मैंने बताया था आप लोगों को रेड क्लिफ। रेड क्लिफ कब? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, कब? 1947 में ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। लेकिन कुछ हिस्सा जो है, वो लद्दाख का जो ऊपर वाला हिस्सा जो है, वो पाकिस्तान के पास है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसके अंदर एक जो रेखा होती है, इसको क्या बोल देते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो आपके 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद में और भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब। ठीक है, इसकी ट्रिक कैसे हो जाएगी? तो ट्रिक हो जाएगी, पाकिस्तान में जो है वो याद है ना, पागल राज है ना। पाकिस्तान में किसका राज है? पागल का राज है, पागल राज। ठीक है, तो पैसे क्या हो जाए बेटा? तो पैसे आपका क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। गैस से क्या हो जाए बेटा? याद रखो, गुजरात हो जाएगा। ले से क्या हो जाएगा? लद्दाख अगर बात करें। रा से राजस्थान हो जाएगा। और जय से क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो पागल राज है पाकिस्तान में, इतना याद रख लेना। ठीक है, ठीक है। राहुल साहब, भारत का फील्ड हॉकी नहीं है, भारत का कोई भी नेशनल गेम नहीं है, याद रखना जरा। कल ही बताई थी मैंने आप लोगों को, कल मतलब लास्ट वाली क्लास में। ठीक है, तो कुमार साहू, जाके पहले पिछली वाली क्लास पढ़ो। ठीक है, और देन फिर आप बोलते हो अच्छे लगोगे। जलेश, कोई अगर बढ़िया और इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है जो हम पढ़ रहे हैं, तो आप बेशक पूछ सकते हो। नहीं है तो जब ये टॉपिक, ये पाकिस्तान पूरा पढ़ेंगे, जब कॉल करवाऊंगा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा, तब मेरे से डाउट पूछ लेना, क्या पूछना है। ठीक है, तो पागल राज आपको याद रह जाएगा। ठीक है, कितने सर? 33-23 किलोमीटर है। 33-23, 34-88, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। 3488 करोगे नहीं याद होगा। 34-88 चीन के साथ में, 33-23 जो है वो पाकिस्तान के साथ में। क्या बोल दिया जाता है सर? रेड क्लिफ बोल दिया जाता है। ठीक है ना। एक एलओसी है सर, लाइन ऑफ कंट्रोल है सर। लाइन ऑफ कंट्रोल कब कब खींची गई थी सर? 1971 में खींची गई थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौते के बाद में एक लाइन खींची गई थी, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया था, एलओसी कहा गया था। ठीक है। अंकुर दुर्वे, इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है। अंकुर, अगर इतना ही पता है तो एक काम कर, क्लास बंद कर और पहली फुर्सत से निकल ले बेटा। ठीक है, पर पिछले में नहीं बताया था। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ो, बता दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं फिर से वही बोलूंगा ना, खुद के अंदर पहले झांक के देख लो, एक बार खुद के अंदर झांक के देख लो, देन फिर आर्ग्यूमेंट करा करो जरा। कैपिटल, कैपिटल क्या हो जाएगी? तो इस्लामाबाद हो जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद हो जाएगी। करेंसी क्या हो जाएगी? पाकिस्तानी रुपी हो जाएगी, याद रखना। आसिफ अली जरदारी वहां के प्रेसिडेंट है। शहबाज शरीफ जो है वहां के क्या हो जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। और नेशनल असेंबली, वहां की संसद का नाम क्या हो जाए? नेशनल असेंबली। इसके अलावा सूरा भी है ना। अगर ध्यान से आपने देखा हो तो यहां पर अगर बात करें, तो मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये जो है, ठीक है ना। तो ये शोरा जो है ये पाकिस्तान की ही है। तो पाकिस्तान की संसद का नाम जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो आपको शोरा या सूरा, है ना,
शोरा भी देखने को मिल जाएगा, इसको सूरा भी बोल देते हैं। तो ये पाकिस्तान की संसद का नाम हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। यस, चुपचाप टॉपिक के हिसाब से पढ़ ले प्लीज। ज्यादा और स्मार्ट मत बन। अभी बोला मैंने, टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो पूछ। अपने आप को जो है ना वो जानवर होने का प्रमाण मत दे। नेशनल एंथम क्या हो जाएगा? कौमी तराना हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? कौमी तराना। तो कौमी तराना जो है नेशनल एंथम हो जाएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा वो हो जाएगा मारखोर। मारखोर। और पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है, उर्दू और अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। तो मारखोर जो है वो क्या हो जाएगा? वो मारखोर अगर बात करें तो नेशनल एनिमल हो जाएगा किसका? पाकिस्तान का। ऋतिक ले ले भाई, एक्स्ट्रा बुक 4-5 ले ले। मेरे पढ़ाए हुए से थोड़ी ना आएगा, 4-5 किताबें ले ले बेटा। वैसे ही घर वालों का बिल बैठा रखा है, ठीक है ना। 1000, 1200, 2000 रुपया और खराब कर दो, जब तक इतने इतने बर्बाद किए हैं, 1,00,000, 2,00,000 कर लिए होंगे। राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? फील्ड हॉकी हो जाएगा। नेशनल गेम कौन सा हो जाएगा? फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी। क्या आप लोग बताओगे जरा मुझे एक बार कंफर्म कर दो मुझे एक बार। जब मैंने आपको पहला दिन, पहली क्लास जब मैंने आपकी ली थी, इंट्रोडक्शन ली थी, शायद मैंने आप लोगों को ये चीज बोली थी कि आपको जितनी भी सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो मोर देन सफिशियंट है, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लेना। ना कोई किताब, ना कोई चीज और भी कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक बार यस या नो करके बता दो बेटा, एक बार मुझे क्लास, एक बार क्लास मुझे यस और नो करके बता दो कि यस सर आपने ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी, बस इतना बता दीजिए। मारखोर क्या होता है? मारखोर जो है एक तरह का जानवर होता है, और क्या होगा मारखोर? मारखोर एक तरह का जानवर होता है। हाईएस्ट चोटी कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी हाईएस्ट चोटी। K2 हो जाएगी हाईएस्ट चोटी। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी पाकिस्तान की? तो सिंधु नदी हो जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना आप सबको पता ही है, मोहम्मद अली जिन्ना जिनके कारण जो है पाकिस्तान बना था। मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। बताया था ना। ठीक है। अब इनको ये लगता है कि सर, अब मैंने बुक का पूछा तो आपने मेरे को उल्टा जवाब दिया है। आपने सर मेरे को सीधा तौर पे जवाब नहीं दिया। मैं क्यों दूं भाई सीधा तौर पे जवाब? मुझे एक बात बताओ जरा। भाई जब तुम मुझे मुझे कुछ नहीं समझ रहे हो तो मैं क्यों करूं भाई? तो मेरा मेरा मतलब है क्या इंट्रोडक्शन नहीं सुना? तो मेरी गलती है क्या? ये तुम्हारी गलती है ना। इसका मतलब तेरे को पहला लेक्चर याद नहीं है भाई। परवीर कुमार सिर्फ प्लीज फोटो लगाया जाए जो जरूरत हो। फोटो की कोई जरूरत नहीं बेटा। ठीक है ना। और फोटो फोटो खेलूंगा क्या? फोटो लगाओ। बताइए, भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भाई मुझे नहीं चाहिए, सॉरी, ठीक है ना। सर एनी डिफेंस एक्सरसाइज प्लीज। फौजीफ आशिक, भारत और पाकिस्तान के बीच में बेटा कोई डिफेंस एक्सरसाइज नहीं होती है। अपन सीधा लड़ाई लड़ते हैं, है ना। अपन सीधा इसको युद्ध के मैदान में, तू आ जा भाई साहब। बेटा मुझे नहीं चाहिए। नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से अपोलॉजी, मुझे नहीं चाहिए भाई, सॉरी। ठीक है ना, क्योंकि बार बार एक ही चीज के लिए आप बोल रहे हो सॉरी, मुझे नहीं चाहिए भाई। और मेरा, तुम लोगों को सच बता रहा हूँ मैं, देखो मैं वो लाग लपेटे वाला इंसान नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों के सामने अच्छा अच्छा बनता रहूं, मीठा मीठा बनता रहूं, है ना। ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी भाई, तब तुम 1 स्टार रेटिंग दो, तुम 5 स्टार दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं भाई। तुम लोग नहीं डिसाइड करने वाले कोई भी। लेकिन इतना जरूरी है कि मैं आप सब लोगों से बहुत हर्ट हूं। और मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। मैं मेल डालने वाला हूं, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला, ये मैं बताने वाला हूं। ठीक है ना, मेरा मन हट चुका है बेटा तुम लोगों से। चलो देखो, 3488 क्या हो जाएगा? तो 3488 किसके साथ मुझे? चीन के साथ मुझे, चाइना के साथ मुझे 3488।
एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये चीज मुझे बार बार क्लास में ना बतानी पड़े, है ना। अब मुझे ये चीज बार बार क्लास में ना बतानी पड़े। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा 85%। आगे बढ़ते हैं। बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा का, मतलब कौन सी एक नदी है जो सीमा रेखा का काम करती है। तो मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा का काम करते हुए एक नदी बहती बती, उस नदी का नाम क्या हो जाएगा। देव सिंह भाई तुम्हें ही बताओगा कि मैं एक वजह से नहीं हूं, तुम्हारी क्लास में भर भर के बैठे हुए भाई। एक चुप बैठता तो कोई और आता है। ठीक है ना, तो मैं किसी एक के कारण नहीं, मैं पूरे बैच से ही तंग हूं भाई। और वो तो होता है बेटा, चने के साथ घुन तो पिसता ही है। प्रियांशु पोल काम नहीं कर रहा है, तो एक काम कीजिए, आप क्लास को एक बार बंद कर दो, वापिस आके दोबारा स्टार्ट कर लो। मैंने बहुत बार बता रखा आप लोगों के लिए ये वाली चीज, कि जब आपको पोल काम नहीं करता है तो एक बार क्लास को बैक करके दोबारा से क्लास स्टार्ट कर लिया करो। तो भाई सिंपल सी बात है सर, क्या हो जाएगा, इंदु, है ना। इंडस, इंडस जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, वही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा काम करती है ना। इसी के ऊपर तो जो है वो सिंधु जल समझौता है ना। सिंधु जल समझौता जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, वो कब था बेटा, याद है, 1960 में। और ये किसने करवाया था बेटा, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, याद रखना। तो जो सिंधु नदी समझौता जो था वो किसने करवाया था, सिंधु नदी समझौता। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये किसने करवाई थी, याद ना, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने करवाई थी, याद रखना, किसी और देश ने नहीं करवाई थी। विश्व बैंक एक संस्था है, उसने करवाई थी, याद रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी जब समझौता है वो किसने करवाया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया, यूनाइटेड नेशन ने करवाया, अमेरिका ने करवाया, किसने करवाया, तो आप बोलोगे सर किसने करवाया है, वर्ल्ड बैंक ने करवाया है, वर्ल्ड बैंक में करवाया है। सर क्या पाकिस्तान में हिंदी नहीं बोली जाती, बोली जाती, हिंदी क्यों नहीं बोली जाती। पहली बात मैं बता देता हूं, उर्दू हमारी ही लैंग्वेज है, हमारे देश की लैंग्वेज है। अगर कोई उर्दू बोला इसका मतलब वो नहीं है कि वो मुसलमान है या वो पाकिस्तानी है। उर्दू हमारी जुबान है बेटा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेपाल के साथ बात करते हैं, नेपाल। तो याद रखना, नेपाल जाती है यूपी वाली बस, यूपी की 1751 की एक बस है, 1751 नंबर की एक बस है जो नेपाल जाती है, याद रखना। इसको कैसे याद रखोगे, इसको कैसे याद रखोगे। सर यूपी के यू से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सर पी से पंजाब बनेगा या पश्चिम बंगाल बनेगा, तो क्या बनेगा, पश्चिम बंगाल बन जाएगा, पश्चिम बंगाल। बी से क्या बन जाएगा, तो बी से बिहार बन जाएगा। यू से क्या बन जाएगा, उत्तराखंड बन जाएगा। और एस से क्या बन जाएगा, सिक्किम बन जाएगा। मतलब ये 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, और नेपाल भारत के साथ में 1751 किलोमीटर की जो है बाउंड्री ले या बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, ठीक है, तो नेपाल इन 5 भारतीय राज्यों के साथ में कौन सा, यूपी वाली बस, तो यूपी तो उत्तर प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल, यूपी वाली बस, बस से बीयू, बस से बिहार, यू से अगर बात करें उत्तराखंड, और सिक्किम। ये है पूरा का पूरा नेपाल, जिसके साथ में 5 भारतीय राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी, सबको पता है नेपाल की राजधानी काठमांडू है सर। नेपाली रुपया मुद्रा है तो सबको पता है। सुशीला कार्की, याद है ना, फर्स्ट फीमेल। आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली, तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है किसकी, नेपाल की, याद रखना। तो सुशीला कार्की कौन है भाई, याद रखना, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। सर पहली महिला प्रधानमंत्री किसकी है सर, नेपाल की। राष्ट्रपति कौन हो जाए, रामचंद्र पौडेल। संसद कौन सा हो जाएगा, संघीय संसद। अब देखो जैसे ही आपको ऐसे बराबर सा इक्वल इक्वल सा नाम अगर आपको देखने को मिले, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जातीय संसद हो जाएगा, जातीय संसद। तो जातीय संसद अभी हमने डिस्कस किया, जातीय संसद क्या हो जाएगा, तो जातीय संसद किसकी होती है, बांग्लादेश की है सर, जातीय संसद बांग्लादेश की। लेकिन संघीय संसद पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, नेपाल की हो जाएगी। ठीक है,
अब तुम देख लो, तुम लोगों के कमेंट बॉक्स में आ रहा होगा ये 16 जो हंसने वाली इमोजी आ रही है। अब इनसे कोई पूछे कि, अब मैं सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ, देखो अभी भी आ रही इमोजी है ना। अब मैं कोई जोक मार रहा हूँ क्या? ओम पांडे, थिम्पू और नगुल ट्रम जो है वो भूटान की हो जाएगी बेटा। तो कोई बात नहीं, आप आपने ट्राई किया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। संघीय 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 गणराज्य मतलब फेडरल रिपब्लिक, फेडरल रिपब्लिक। हम भी फेडरल भी, ये पॉलिटिकल टर्म हो जाती है फेडरल, ठीक है ना। तो रिपब्लिक का, जैसे हम रिपब्लिक है वैसे भी ये भी रिपब्लिक ही है, ठीक है ना। वो फेडरल रिपब्लिक मतलब वो पॉलिटिका है, ठीक है ना। अच्छा, पॉलिटी के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको परसों पता है ना, परसों तेजस सीरीज स्टार्ट हो रही है, तेजस। तेजस 5 से 8 थर्सडे में, 5 से 8 वाईटी के ऊपर। नहीं पता है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एनिमल, नेशनल एनिमल कौन सा हो जाएगा? काऊ हो जाएगा। यार मैंने तुम लोगों को अभी बताया था, मेरे को ज्ञान मत दिया करो कि कमेंट बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अभी बताया था मैंने प्यार से, फिर तुम वही हरकतें कर रहे हो। मत बताओ ना तुम मुझे यार। राष्ट्रभाषा क्या हो जाए? तो नेपाली राष्ट्रभाषा हो जाएगी, नेपाली राष्ट्रभाषा हो जाएगी। सबसे ऊंची चोटी नेपाल की कौन सी होती है? माउंट एवरेस्ट। उसको सागर माथा बोल दिया बेटा, सागर माथा। तो अगर आपसे पूछे कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट बताना जरा एक बार, माउंट एवरेस्ट की क्या हाइट है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताना जरा, कितनी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की क्या ऊंचाई है बताइए जरा, माउंट एवरेस्ट की। और राष्ट्रीय खेल सर वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल इसके साथ साथ किसका और है सर? श्रीलंका का भी है। इसके साथ साथ है नेशनल गेम जो है वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका का भी है, नेपाल के साथ साथ। ऋतिक कुछ नहीं है तेजस सीरीज का मतलब, अगर तुम्हें नहीं पता है मत पढ़ा कर, तुम लोग यहीं से पढ़ लो बस, ठीक है ना। ओके देवशीष, 8 किलोमीटर। अच्छा जी, 8,865, 8,849। शाबाश। 8,850, 8,848, 8,885 मीटर। घर की है, खेच दो काम, देखी जाएगी बेटा। ठीक है। देखो हिमालय के जो है वो यंग 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 माउंटेन, हिमालय हिमालय एक नवीन पर्वत है। तो यंग माउंटेन जो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो अभी भी आपकी 8,848 जो है, 8,848 जो है मीटर आपको स्टैंडर्ड माना जाता है। अब लेकिन 8,850 तक पहुंच गई है, क्योंकि धीरे 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 हिमालय बढ़ता जा रहा है, ऊपर होता जा रहा है, तो हिमालय बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी 8,848 मीटर ही मानी जाती है बेटा, याद रखना। ठीक है। भारत और नेपाल के साथ में कौन सी एक्सरसाइज होती है सर? एक ही होती है, सूर्य किरण। तो भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है था? सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है बेटा, सूर्य किरण। ठीक है। ठीक है। यश, 8,850 हो गई है। मैंने क्या बोला, अगर मेरी बात सुनी हो तो तुमने? चलो बताओ जरा, नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का क्या नाम हो जाएगा बताओ जरा। ड्यू टू स्नो डिपॉजिट आयन, ऐसा कुछ नहीं है। किसने कह दिया कि स्नो डिपॉजिट होती है उसके कारण ऊंचाई बढ़ रही है? किसने कह दिया बेटा तुमसे? ओम पांडे साहब। तो स्नो डिपॉजिट आयन का कहने का मतलब ये है कि फिर जब गर्मियां होती हैं या जैसे जैसे अर्थ
हाँ मुझे पता है, दिख रहा है, मुझे लैग हो रहा है, मुझे दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? संघीय संसद, संघीय संसद आपका सही आंसर हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि सर जातीय संसद तो आपने बताया बांग्लादेश की है। पीपुल्स मजलिस जो है मालदीव की हो जाएगी। किसकी है? मालदीव की। और वोलेसी जिरका जो है किसकी हो जाएगी? अफगानिस्तान की हो जाएगी। अफगानिस्तान की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 81%। आगे बढ़ते हैं। बताइए, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल? नेपाल का नेशनल एनिमल क्या है? बताइए। बताइए। क्या हो जाएगा? काऊ हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? काऊ। बाकी तीन को बताओगे? बाकी तीन को एक्सप्लेन करोगे? बाकी तीन को मैंने अभी अभी बताया कि भाई, आप सब लोग जब आंसर बता दो तो उसके साथ साथ, चलो मैं बता देता हूँ। तुम लोगों की क्लास में से बहुत सारे लोग ब्लॉक होने वाले हैं, खासकर ये लोग जो इमोजी सेंड कर रहे हैं। ठीक है ना? जिनको अभी जो लगातार तुम लोग देख रहे हो ना इमोजी, अगर भाई तुम लोगों को अगर कल से तुम्हारा मैच ना दिखे तो मुझे मत कहना फिर। ठीक है ना? तो तुम खुल के भेजो इमोजी, जितने भेज सकते हो तुम दांत फाड़ो। रादर देन मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि जब तुम आंसर दे लो तो उसके बाद में आप हर एक इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है ना? कि सर ऑप्शन नंबर ए सर बंगाल टाइगर सर भारत का और बांग्लादेश का हो जाएगा, जाइंट पांडा चीन का हो जाएगा, मारखोर जो है वो किसका हो जाएगा, जो है वो अगर बात करें तो सर पाकिस्तान का हो जाएगा। रादर देन तुम्हें इमोजी इमोजी तुम्हें खेलना है तो मैं खिलवाता हूँ तुम्हें इमोजी इमोजी। रुको। ठीक है ना? मैं खिलवाता हूँ, रुक जाओ। तो रॉयल बंगाल टाइगर क्या हो जाएगा सर? किसका हो जाएगा? बांग्लादेश का सर रॉयल बंगाल टाइगर। और प्लस में किसका हो जाएगा सर? इंडिया का हो जाएगा। जाइंट पांडा किसका है सर? चीन का हो जाएगा। और मार्कोर किसका हो जाएगा? पाकिस्तान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पाकिस्तान का हो जाएगा। मेरा टच नहीं हो रहा है? सॉरी सर, टच हो गया था, ऐसे टच हो जाता है क्या? दूसरी बात, आप लोगों को अगर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही देना है, आप लोगों को अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं क्वेश्चन आंसर करवाता रहूंगा। बाकी ये तीन ऑप्शन जिससे आपका दोबारा से रिवीजन हो रहा है, तो मैं क्यों अपनी भाई साहब एनर्जी वेस्ट करूं? जैसे इलियास ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया है, मोहन सिंह ने जो है वो कितना बढ़िया कमेंट किया है। तो मोहन और इलियास जब कर सकते हो तो तुम भी तो कर सकते हो ना। रादर देन आप अपने कहीं एफर्ट कहीं और लगा रहे हो, तुम लोग इमोजी सेंड करने में, कमेंट बॉक्स में फालतू की चीजें पूछने में जो टाइम लगा रहे हो, रादर देन आप यहाँ पर टाइम लगाओ जरा एक बार। ये कंपटीशन होना चाहिए कि पूरी क्लास में सबसे पहले मैं चारों के चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। सीखो। बाहर गला काट कंपटीशन है। ठीक है? कुछ एक को आज समझ में आ जाएगा, कुछ एक को समझ में आएगा 31 मार्च को, जब वो पेपर देके निकलेगा ना, तब। 87%। चलिए जी।
ठीक है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये आपके पांच है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपको ये पूरी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछो, किसी को पूछना हो तो। मैं हर क्लास में, आपको ही पता हो, क्लास की स्टार्टिंग में 5 मिनट में मैं आपसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है, और क्लास के खत्म होने के बाद भी 5 मिनट में पूछता हूँ। तो मैं अपनी ड्यूटी पूरे मन से निभा रहा हूँ एज ए टीचर की। बाकी तुम्हें मैं स्टूपिड लगता हूँ, तुम्हें मैं बक बक करने वाला लगता हूँ, ठीक है ना? लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के भले के लिए सोच रहा हूँ, और मैं आप लोगों को एक मौका और दे रहा हूँ। अगर यही चीजें, यही हरकतें अगर कल वाली क्लास में रही बेटा, तो फिर मेरी और आपकी टाटा बाय बाय पक्की है फिर। ठीक है, गौरव बोले सर बच्चों के साथ बच्चा मत बना करो। भाई मैं भी बच्चा हूं, मैं बड़ा क्यों बनूं भाई? भाई मैं जब तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि तुम गड्ढे में मत गिरो, लेकिन तुम गड्ढे में कूदना चाह रहे हो और मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। तो भाई तो एक टाइम के बाद तो मैं खुद ही धक्का दे दूंगा ना, कि लाओ जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? जितना करवा रहा हूँ मोर देन सफिशियंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाकी अपने चैट जीपीटी पे डालो, ठीक है ना, कि मुझे 15 क्वेश्चन दो नेशनल सिंबल के ऊपर ऑफ इंडिया के ऊपर, मुझे 15 क्वेश्चन दो नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया के ऊपर, चैट जीपीटी दे देगा। चलिए, जयराज, रतुल, ओमवीर, अखिलेश, कार्तिक, शिवम, अश्विनी, दीपक, परवीन, हेमंत। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, सबके 8 में से 8 है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही मेहनत करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगी बेटा। सर पीओ का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है ना? भाई आपके लेग के ऊपर मुझे अब कितने मार्क्स हैं, कितना मार्क्स है वो आप मुझे नहीं पता। ठीक है ना? कि कितना आपकी जो है ना वो लेग की निशान है, आप जो है वो कंसल्ट कर लीजिएगा एक बार डॉक्टर को। ठीक है ना? ठीक है, तो बता देगा। और किसी का, सबके लिए सेम सिलेबस है, किसी को लिए कोई सिलेबस नहीं है। स्ट्रेटेजी के सबके लिए सेम आती है। ठीक है, लेवल बढ़ जाता है। एफकेट में भी यही पढ़ाता हूँ मैं, सीडीएस में भी यही आती है, एसएससी में भी यही आती है, आर्मी में भी यही आती है, नेवी में भी यही आती है। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का कोई लेवल नहीं होता, सबका सेम ही होता है। करात कुछ नहीं होती, करात होती कोऑर्डिनेट पेट्रोल करके, कोऑर्डिनेट पेट्रोल, उसको कैराट बोल दिया जाता है। ठीक है ना? एक एक कॉर्पेट होती है, देखो एक होती है कॉर्पेट, एक होती है कॉर्पेट, कॉर्पेट कोऑर्डिनेट पेट्रोल, ये इंडिया और बांग्लादेश की एक्सरसाइज है। और एक है काराट, CARAT, कराट, ये बेसिकली बांग्लादेश और यूएसए की एक्सरसाइज है। ये डिफेंस एक्सरसाइज हो जाएंगी। ठीक है दीपक भाई, होपफुली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सर हिस्ट्री आती है क्या? हिस्ट्री आती है ना, के बराबर आती है, चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा। सर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी सर्च करने पे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि टेलीग्राम आईडी गलत लिख रहे होगे आप। स्पेलिंग ध्यान से लिखो, पहले तो @ लगाना है, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो @ लगाओगे, फिर लिखोगे रवि, RAVI रवि, फिर स्पेलिंग लिखना PAR, ना कि PRA, PAR, KASH।
SANWAL। ठीक है, चलिए तो होपफुली सबके जो है वो मैंने आंसर दे दिए हैं। ठीक है, तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो है आप लोग जो है समझोगे। स्टार्टिंग की 5 मिनट में है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। मान लो उस 5 मिनट में मैं आप लोगों की समस्याओं को नहीं देख पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ोगे, देन लास्ट के 5 मिनट में आपको मौका मिलेगा। ठीक है, और बाकी कल की क्लास आपको, आप लोगों को डिसाइड करेगी, आप लोगों को बिहेवियर डिसाइड करेगा। ठीक है ना, कि मैं इस बैच में कंटिन्यू करता हूँ या नहीं करता हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, आप सब लोग मन लगा कर पढ़िएगा। ठीक है, सत्यम सर डाउट देख लो, क्या डाउट है भाई सत्यम तुम्हारा? क्या डाउट, मैंने देखा नहीं, बताओ। सत्यम झा, सत्यम झा तुम्हारा कोई कमेंट मुझे ऊपर ऊपर तक नहीं दिख रहा है, क्या डाउट देख लूँ मैं? परवीन भाई, इस जीके जीएस में आप स्टैटिक जीके कर सकते हो। ठीक है ना, हिस्ट्री, एनडीए की हिस्ट्री अलग होती है, एनडीए की ज्योग्राफी अलग होती है बेटा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब एक एक लाइन का पढ़ाऊंगा बस, थोड़ा थोड़ा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो। ठीक है ना, बाकी ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, चलिए जी, तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, ठीक है, रिवीजन करो, पढ़ो, और जीवन में एक अच्छा इंसान बनो। ठीक है ना, जो हरकतें तुम कर रहे हो ना, तो तुम मेरी जगह आओ और मैं तुम्हारी जगह आता हूँ, तुम्हें कैसा फील होगा? अगर इंसान हो तो समझ जाओगे। ठीक है, और भाई जब जानवर वाली कैटेगरी में हो तो अभी तो जैसे तुम दांत फाड़ रहे थे वैसे ही तुम हरकतें करोगे। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों।